मुझे, मैं आपका एक इंटरव्यू रिसेंट सुन रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आपने निकाह के बारे में जिस तरह पॉजिटिवली वो बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल मुझे लगता है शादी जो है ना बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन हो गया है। तो उसमें जब आप ऐसी बात सुन रहे होते हैं ना, दैट ट्रस्ट, दैट बिलीफ इन निकाह एंड उसकी प्योरिटी पे यकीन, तो वो एक बड़ा आपको ना लगता है कि हाँ यार यही तो चीज़ें जिसमें हम बिलीव करते थे, ये चीज़ें जो हम अपनी नई जनरेशन को देना चाहते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि अभी जो नई जनरेशन है वो क्या चीज़ें हम भूल रहे हैं, उसमें किसकी वजह से हम इससे दूर जाते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और मटीरियलिज्म में फंस गए हैं। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि बेसिकली कुछ लोग जिनका, अब देखें हर किसी का शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा होता, हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे होते हैं। अब उसमें आप किसी एक जेंडर को ब्लेम नहीं कर सकते कि मर्द ख़राब होते हैं या औरतों में इशू होता है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हर किसी के अपने अपने तजर्बात रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी का तल्ख तजर्बा रहा होता है ना शादी का, तो फिर वो क्या कहता है कि वो शादी को बुरा बोलना शुरू हो जाता है, बनिस्बत इसके कि वो बोले कि हाँ यार मेरा पार्टनर अच्छा नहीं था, मेरा पार्टनर के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं थी। वो कहता है यार शादी मत करो, शादी करने से ये हो जाता है, या शादी करने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है शादी। वो एक्चुअली शादी या निकाह उसका जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होता, वो आपका पार्टनर ज़िम्मेदार होता है उसका, या आपकी जो हालात होते हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो लोगों ने इस तरह बोल बोल के ना क्या हुआ है कि जो बच्चे हैं आजकल के, या यूथ हैं या और भी बहुत सारे लोग, वो डर गए हैं कि यार निकाह करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग वाकई शादी निकाह से डर गए हैं, नहीं शादी होगी पता नहीं क्या होगा कैसे। भाई कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक क्रिएट किया हुआ है एक बहुत कि यार शादी, कुछ भी नहीं यार। निकाह के बाद तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, अगर आपके पार्टनर अच्छा है, आपकी पार्टनर के साथ एक अच्छी कंपेटिबिलिटी है, आपकी फ्रेंडशिप है, तो शादी के बाद की ज़िंदगी शादी के पहले की ज़िंदगी से बहुत लाख दर्जे बेहतर है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी और की क्या मिसाल दूँ। अगर फॉर एग्जांपल शादी जब मेरी हो रही थी, तो मैं अगर मेरी इनकम अगर उस टाइम पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ थी पर मंथ, ऐसे इतनी नहीं थी अगर एग्जांपल बाद में नीचे कोई कमेंट अगर 100 रुपए में इतने फंक्शंस कैसे किए इवेंट मैनेजर का नंबर हमें भी दो तो अगर 100 रुपीज़ इनकम थी ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि अल्लाह ताला ने कहाँ से ज़राए पैदा किए हैं जो मेरी विद इन अ ईयर 100 से 200 हो गई, और जब अमल हुई तो 200 से 300 हो गई माशाल्लाह। तो और मिरल हुई तो ऐसे ही अल्लाह ताला का करम हुआ। तो मुझे समझ उस वक्त भी, जो मैं आपको कह रहा था ना कि जब आपके तजर्बे होते हैं ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है कि यार हमने जो भी करना है हम कर लें, अल्टीमेट डिसीजन तो अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह ताला ने जितना आपके नसीब में लिख दिया है और जिस वक्त पे लिख दिया है, उससे पहले ना मिल सकता है ना उससे ज़्यादा मिल सकता है। तो ये वजह है कि मैंने सबको ये कहता हूँ कि भाई निकाह करो, और निकाह कोई बुरी बात नहीं है, निकाह करना अच्छी बात है। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार अभी तो मुझे टाइम है, अभी मैं सेटल कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत से, मेरी क्लास में यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में 2 लड़कियां थीं जो कि पढ़ती थीं, उनकी शादी हुई हुई थी और वो उनके हस्बैंड उन्हें ड्रॉप करने आते थे। तो मैं बता रहा हूँ ये इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर, ये नहीं कि निकाह में कोई खामी है। तो अगर आप निकाह करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बड़े आसानी के मामला पैदा करते हैं। कमिटमेंट फोबिया इज एक्चुअली अ टर्म नाउ, पीपल हैव दिस और आजकल की जो नई जनरेशन जेन जी जिसको बोलते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कमिटमेंट फोबिया। नहीं, कमिटमेंट से डर लगता है, उसको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। ये तो मैं मुसलसल ये फ्रेजेस सुनती रहती हूँ और मैं सोचती हूँ यार क्या कमिटमेंट फेजेस है, मतलब वेयर डज ऑल दिस कम फ्रॉम। लेकिन एक और चीज़ जो मैं, यू एंड एमन माशाल्लाह से इतने साल से आप लोग साथ हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, कुव्वत अल्लाह बिल्ला। हाउ डू यू फील, क्या 2-3 चीज़ें बोलेंगे जो आप कहते हैं कि यार ये हमने किया, या मैं कॉन्शियस हूँ इन चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान है, शादी अच्छी चल रही है, जो आप कहते हैं कि लोग कपल्स मिस कर देते हैं ओवर द टाइम? देखिए, मैं आपने 2 सवाल किए कि एक तो आपने कहा कि कमिटमेंट फोबिया। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने हमें एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम दिया है। मर्द को अल्लाह ने बनाया औरत के लिए, औरत को बनाया अल्लाह ने मर्द के लिए, ठीक है। और इनके जो मामलात हैं वो निकाह के थ्रू सेट किए गए हैं, और हर चीज़ मेंशन है कि मर्द के जो है वो शौहर के बीवी पे क्या हुकूक हैं, बीवी के भी शौहर पे हुकूक हैं, दोनों के। ऐसा नहीं है कि सारे हुकूक जो है वो शौहर के पास ही हैं। मुझे लगता है कि बीवियों के पास ज़्यादा हुकूक हैं, और अच्छी बात है, और बड़ी खूबसूरत हुकूक है कि आपने वक्त देना है, आपने उसका ख़र्चा उठाना है, आपने उसको प्रोवाइड करना है। इट्स मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो लोग क्यों डरते हैं? अब ये जो है वही मैंने आपको बात बताई कि आपने किसी से सुना, आप क्या होता है कि आप जब आप चीज़ें सुन रहे होते हो अपनी लाइफ में, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही होती हैं। वो जितनी बातें आप सुनते रहोगे वो सेव होती रहेंगी, एंड में वो आपका परसेप्शन जनरेट करेंगी चीज़ों के लिए, तो आपका परसेप्शन बन जाता है। और कमिटमेंट तो
कमिटमेंट है तो ही तो बच्चा दुनिया में आप भी तो किसी कमिटमेंट की वजह से पैदा हुए ना, तो आपके अम्मी अब्बू ने भी तो कमिटमेंट की थी ना, तो आप पैदा हुए दुनिया में। तो ये कि कमिटमेंट से डरना नहीं चाहिए। हाँ वही बात है कि अगर आप कमिटमेंट करें सोच समझ के, ये चीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए कि यार अच्छा ये मेरा जो पार्टनर है इसके साथ मेरी लाइफ आगे चल जाएगी, मतलब इसके माइंड में और मेरे माइंड में या इसके फैमिली बैकग्राउंड में मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, या हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है कि हम एक साथ, क्योंकि शुरू में तो चार्म होता है, शुरू के 3, 4, 6 महीने, पहला साल हनीमून पीरियड होता है, पहले साल में चार्म होता है आपको। एक्चुअल जो शादी का पता चलता है ना वो पता चलता है दूसरे साल से या बच्चों के बाद से, क्योंकि फिर आपको अपने पार्टनर की जो असल असल शक्ल है वो आपको नजर आना शुरू होती है। तो फिर आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार ये तो मैंने जो है बड़ा अच्छा काम किया, अब हम साथ चल पाते हैं। और शुरू के 3, 4, 5 साल आई थिंक अगर बंदा निकाल दे तो जो रेशो होता है ना वो अलैदगी का वो बहुत कम हो जाता है, फिर बंदे को आदत ही हो जाती है ना एक दूसरे की, मोहब्बत जो होती है मोहब्बत से आदत हो जाती है। अब सुबह उठ के आपको पता है मैंने वही शक्ल आदत है आपको, इतनी प्यारी शक्ल देखनी है सुबह उठ के, तो वो एक आदत है ना आपको। और फिर जब बहुत से लोग भी क्या करते हैं कि फैमिली स्टार्ट नहीं करते, ये भी एक बड़ा आपने देखा होगा लोग ये करते हैं, उसमें हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, कोई किसी को डिक्टेट करने, हम नहीं होते किसी को बोलने वाले कि भाई आपने क्यों नहीं किया, या जैसे बोलते हैं हाँ भाई खुशखबरी कब सुना रही हो तो वो हाँ कितना सुनने को मिलता है। तो वो कभी कभार जो है वो बड़ा बर्डन भी होता है ख़वातीन के ऊपर, बड़ा प्रेशर आ जाता है कि जी बार बार ये कर रहे हैं। तो इसमें हर किसी की अपनी अपनी एक अलग चॉइस होती है। मेरा अपना ये एक मोटिव है, मानना है कि जब बच्चे आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना तो वो आपके मियाँ बीवी के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो बहुत सी जगहों पे जहाँ पे आप छोटी छोटी सी बातों पे जहाँ पे आपकी अलग की चांस भी बन रहा होता है, तो वहाँ पे आप बच्चों की खातिर कहते हैं यार बच्चे जो है वो बेचारे वो हो जाएंगे, चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। फिर वो 2, 3, 4, 5 साल जब गुजरते हैं तो फिर बोलते हैं चलो भाई अब यही है ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी, तो बस चलाओ। नहीं आपकी बात सही है, आदत हो जाती है। मुझे लगता है कभी कभी आदत भी मोहब्बत का एक डिफरेंट रूप है, एज लॉन्ग एज वो टॉक्सिक या नेगेटिव नहीं जा रहा हो, तो इट्स अ नाइस थिंग। बट डू यू थिंक मोहब्बत में चेंज होना चाहिए? मोहब्बत में आपको थोड़ा बहुत अपने आप को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अगर कोई ये बात कहता है ना कि कोई मुझसे प्यार, वो एक फिल्म थी ना अपना कौन सी मोहब्बत है, कोई मुझसे प्यार करे तो वैसे ही करे जैसी मैं हूँ, अगर मुझे बदल के प्यार करे तो बदल के, वो प्यार नहीं सौदा है, मोहब्बत में सौदा नहीं। भाई ये फिल्मी बात है, ऐसे फिल्मों में अच्छी लगती है, फेसबुक पे आप स्टेटस लगाएंगे आपको बहुत लाइक्स पड़ेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब कैसे प्रैक्टिकल है ये मुझे बताएं एक बात, कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ आदतें मुझ में बुरी हैं और मैं अगर उस पर अड़ जाऊं कि मैं इसको नहीं चेंज करूंगा, तो मेरा रिलेशनशिप जो है वो फ्लरिश नहीं करेगा। हमारी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे क्लैश होंगे आपस में, अगर मुझ में कुछ खामी है तो मुझे बदलनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बहुत ही मतलब मैं अगर अपने रूम से, जब मैं सिंगल था, अपने रूम से निकलता था ऐसा लगता था कि 3-4 लड़कों की लड़ाई हुई है वहाँ पे, ऐसा मेरा रूम होता था, बेड शीट इधर, टॉवल इधर, शूज़ इधर, मतलब कब बहुत ही कोई गंदा। मेरी अम्मी कहती थी कि क्या तुम करके निकले हो रूम में से ना, पता नहीं था ना तुम्हारा गंदा हो रहा है कमरा। अब ऐसा नहीं है, अब मुझे पता है कि अगर मैंने शावर लिया तो टॉवल मैंने कहाँ छोड़ना है, जो मैंने कपड़े चेंज किए हैं वो मैंने कहाँ छोड़ दें, जो मेरे सॉक्स हैं वो मैंने कहाँ छोड़ दें। गंदे तो कितनी खुश होती होंगी, हाँ बच्चा चेंज हो गया, बच्चा चेंज हो गया, तो अब वो चेंजेस आ गए। इनफैक्ट अब अगर अगर मैं रेडी हो रहा हूँ, मैंने बालों में वो ब्लो ड्राई करना है, तो ब्लो ड्राई भी मैं अपने रूम में नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। तो वो आपको चेंज, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अब अगर मेरे दोस्त बुला लेंगे मुझे रात में 11-12 बजे के आ जाओ, पहले क्या था, मुझे आप रात में 2 बजे भी मेरा दोस्त बोलेगा ना आ जाओ बट साहब, तो मैं पहुँच जाऊँगा। अब ऐसा नहीं है, बोलता नहीं यार सॉरी यार मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। चेंज होता है और ऐसा नहीं है कि एक साइड से होता है, मियाँ बीवी दोनों, बीवी भी बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करती है, बल्कि सबसे ज़्यादा चेंज ही मुझे लगता है कि औरत करती है अपने आप को, क्योंकि अपने घर को छोड़ के एक नए घर में जाना, और आपने एक ज़िंदगी अपने उस घर में गुजारी हुई है, आप एक सिस्टम के तहत चलती हुई आ रही हो, और फिर एकदम आप उस सिस्टम को छोड़ के पीछे एक नए सिस्टम का हिस्सा बन रही हो जिसमें आपने एडजस्ट होना है, आपके ससुराल वालों ने नहीं आपके साथ एडजस्ट होना। तो आई थिंक ये औरतों के ऊपर, औरतों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शादी के बाद कि वो जिस तरह ख़वातीन अपने जो ससुराल है उसमें आके अपने आप को एडजस्ट करती हैं, और पूरे फिर ससुराल में अपने आप को जो अपना क्या कहते हैं उसको दिल जीत लेती हैं, सबका दिल जीत लेती हैं, तो बड़ा क्रेडिट जाता है।